नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अनवी और मैं आपका फिर एक बार स्वागत करती हूं हमारे रियल एस्टेट ऑनलाइन लर्निंग पाठशाला प्रॉपर्टी पंडित की तरफ से हमारे इस रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज की सीरीज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी एक्सेलरेशन क्लॉज के बारे में। अब इसका क्या मतलब होता है और इस टर्म का रियल एस्टेट में कहाँ यूज होता है? गाइस, इस बात को हम आज जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। गाइस, इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है और खास कर तब जब आप इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को और ज़्यादा गहराई से समझना या जानना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक्चुअली गाइस, एक्सेलरेशन क्लॉज एक लोन अग्रीमेंट का हिस्सा होता है जो बैंक या लेंडर को ये अधिकार देता है कि वो अपने लोन बोरोअर से पूरा दिया हुआ लोन अमाउंट या उस लोन अमाउंट का कोई हिस्सा अपने लोन बोरोअर से वापस मांग सकता है। लोन अग्रीमेंट के कुछ खास कंडीशंस के पूरा ना होने पर। गाइस, लोन अग्रीमेंट के इस क्लॉज में वे रीजंस लिस्टेड होते हैं जो बैंक या लेंडर को अपना लोन रीपेमेंट मांगने का राइट्स देते हैं। और इस क्लॉज में जो सबसे कॉमन रीजन होता है वो होता है इफ इन केस कोई बोरोअर अपने लेंडर से लिए हुए लोन अमाउंट का रीपेमेंट नहीं करता है। मींस बोरोअर लेंडर से लिए हुए लोन को डिफॉल्ट कर देता है या उस लेंडर से लिए हुए लोन के द्वारा ली गई प्रॉपर्टी के ओनरशिप को किसी और को ट्रांसफर कर देता है बिना लेंडर या बैंक को जानकारी दिए। तो गाइस, यहाँ देखा आपने कि क्यों एक्सेलरेशन क्लॉज किसी भी लोन अग्रीमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इस क्लॉज के इम्पोर्टेंस को लोन के द्वारा ली जाने वाली किसी भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। पर क्या अब भी आप इस टर्म को एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं? तो चलिए हम यहाँ एक फिक्शनल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि इस कंसेप्ट को और ज़्यादा हाईलाइट मिलेगी और ये पॉइंट भी आपको और ज़्यादा गहराई से समझ आ जाएगा। सो गाइस, मिस्टर रमेश जो कि एक अपार्टमेंट के ओनर है गुरुग्राम में और उन्होंने इस अपार्टमेंट को परचेस करने के लिए बैंक से एक बड़ी रकम का होम लोन लिया था। और उस होम लोन अग्रीमेंट में एक एक्सेलरेशन क्लॉज था जिसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर फ्यूचर में मिस्टर रमेश अपने लोन के रीपेमेंट का कभी भी यदि डिफॉल्ट करते हैं या प्रॉपर्टी को बेच देते हैं होम लोन के रीपेमेंट को क्लियर किए बिना और वो भी बिना बैंक के जानकारी के, तो इस केस में बैंक को लीगल अधिकार होगा कि वो रिमेनिंग लोन बैलेंस का इमीडिएट भुगतान मिस्टर रमेश से मांग सकती है। एंड आफ्टर सम टाइम ऑफ टेकिंग दिस होम लोन फ्रॉम अ बैंक, अनफॉर्चुनेटली मिस्टर रमेश अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मिस्टर रमेश अपने लोन की इंस्टॉलमेंट्स को मिस करने लगे और अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख उन्होंने सोचा कि वे अपने अपार्टमेंट को सेल करके अपनी इस प्रेजेंट फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर उन्होंने एक परचेसर को ढूंढकर उस परचेसर को अपना अपार्टमेंट सेल कर दिया बिना बैंक की जानकारी के। एंड देन बैंक की नॉलेज में ये मामला आते ही बैंक ने मिस्टर रमेश के लोन अग्रीमेंट में एक्सेलरेशन क्लॉज को इन्वोक किया और उन्हें उनके लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट को उन्हें इमीडिएट भुगतान करने के लिए कहा। और अब अपने इस प्रेजेंट सिचुएशन में मिस्टर रमेश विदाउट प्रॉपर्टी के तो हो ही गए थे और अब बैंक के इस एक्शन के बाद उनके ऊपर एक बहुत बड़ी डेट अमाउंट आकर खड़ी हो गई जो मिस्टर रमेश को अब इमीडिएटली चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल हम सभी के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी है। चाहे हम इसे एक लोन बोरोअर या एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के रूप में देखें, ये दोनों ही कंडीशन में हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम सभी जब कभी भी कोई होम लोन या मॉर्गेज लोन को ली तो उस लोन के लोन अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को और खास करके लोन अग्रीमेंट के एक्सेलरेशन क्लॉज का खास ध्यान रखें। जैसा कि मिस्टर रमेश के केस में हमने देखा, इन क्लॉजेस का सही तरीके से पालन न करने से हमें कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
और मुझे पूरी उम्मीद है गाइस कि हमारे द्वारा बताए गए इस एग्जाम्पल ने आपको एक्सेलरेशन क्लॉज के इम्पोर्टेंस को और उसके पोटेंशियल रिजल्ट को समझने में आपकी काफ़ी मदद की होगी। और एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप भी इंडियन रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं और इस इंडस्ट्री में होने वाली प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा बारीकी से जानना और सीखना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे ऑनलाइन रियल एस्टेट लर्निंग इंस्टीट्यूट की न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमारे इस इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी के सीरीज में बहुत ही जल्द एक और न्यू इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी पर एक डिस्क्रिप्शन वीडियो इन डिटेल में लेके आ रहे हैं। सो गाइस, तब तक के लिए stay tuned with us. Until that, please like and share this video. And before that, please subscribe to our channel and click on the bell icon. और गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।